मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेमा ऑफिशियल। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 4:30 या और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह को। तो मैंने नेल पॉलिश लगाई थी तिरंगे वाली, मैं वही अपना हाथ दिखा रही थी एंड मेरे पास वाइट नहीं थी तो मैंने बस ऑरेंज और हरी लगा रही थी। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और आज है 15 अगस्त। तो मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि जाना है वापस हरियाणा और वहीं पे सेलिब्रेशन करेंगे। सारे लोग वहीं पर हैं, मेरी ननद भी आई हुई हैं। तो इस वजह से जल्दी उठ गई थी और फ्रेश वगैरह होके मैं ब्रश वगैरह करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी। देखते हैं, जल्दी निकलना है क्योंकि एंड जब भी जल्दी जाने की बारी आती है तो हमेशा हम लेट ही हो जाते हैं। देखते हैं आज कै बजे तक निकल पाते हैं। तो आज आपको ब्लॉग देखने को तो मिलेगा, बट आज का ब्लॉग जो है थोड़ा रिकॉर्ड होगा क्योंकि आज किचन विचन कुछ नहीं, हमने चाय भी नहीं बनाई है। बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे अगर नाश्ते के लिए या चाय वगैरह के लिए रुकेंगे। तो बस हमें जल्दी निकलना है क्योंकि आज हो सकता है तो गाड़ी वगैरह भी बंद हो और 15 अगस्त है इस वजह से। एंड हम लोग शाम को नहीं जा पाए थे, कुछ हस्बैंड को ज़रूरी पार्टी में जाना था तो इस वजह से हस्बैंड वहाँ चले गए थे, इसलिए हम लोग शाम को नहीं जा पाए थे। अदरवाइज़ एक रात पहले चले जाते तो ठीक रहता। तो यहाँ पर फिर उसके बाद दिशा भी उठ गई थी और हम लोग है ना थोड़ा सा उसको ज़्यादा प्यार कर रहे थे। एंड बर्थडे वाले दिन है ना यही होता है कि बच्चे को ना कुछ ज़्यादा प्यार मिलता है और रह के मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आता है इस पर। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने एंड नहा करके आई। और तो यहाँ मैं कर रही हूँ मेकअप। तो आज तो मैं आप लोगों से अपना मेकअप रूटीन जो भी है वह शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने ऐसे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा कि आज कोई ब्लॉग तो शूट होगा नहीं, बस यहाँ से जितना जाना होगा जो भी होगा कल तक का ब्लॉग वही शूट होगा। और हो सकता है तो मतलब पड़े भी ना, दूसरे दिन को पड़े ये ब्लॉग। तो फिर फाइनली मेरा मेकअप वगैरह हो गया था। और आज सच बताऊँ तो इतनी जल्दी मैं रेडी हुई थी ना, मतलब तैयार तो जल्दी हो गई थी बट वही टाइम हो गया था, निकलते निकलते 6 बज गए थे। क्योंकि सामान वगैरह भी कुछ रखना था, 2 बैग हो गए थे। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और ये मेरी छोटी ननद के बच्चे हैं क्यूट सा बाबू है और वो 2 पीछे लड़की है उनकी, एक दिशा बैठी है, मम्मी है हमारी। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मतलब ना बारिश थी ना ये धूप वगैरह थी, बट अच्छा मौसम हो रहा था। तो फिर शाम को मिलते हैं हम आपसे डायरेक्टली, ये शाम का वीडियो है। एंड यहाँ पर खाने बनने की तैयारी हो रही थी और एक तरफ चल रही थी डेकोरेशन। मेरे 3 देवर जी लगे थे और हस्बैंड मेरे, चारों लोग लगे थे। और दोपहर के 1 बजे से शाम के 7-8 तो बज गए थे ये डेकोरेशन करते हुए। इतनी प्यारी डेकोरेशन करी थी ना। ये जो ऊपर को आप दिख रहा है ना, ये सारे जब ये लटक रही निकल जाएंगे उसके बाद ये बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और सच में पूरा रूम है ना उन्होंने इस तरह से सजा दिया था। एंड मम्मी पापा थोड़ा बोल भी रहे थे कि नहीं मत करो, मतलब हल्का फुल्का कर दो, बट क्योंकि पहला बर्थडे हम लोग अच्छे से सेलिब्रेशन कर चुके हैं ना, काफ़ी भारी किया था, सबकी दावतें वगैरह भी की थी। तो इसमें ना बस केक कटिंग करनी थी बट थोड़ी बहुत सजावट तो करनी थी। तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब जैसा भी हुआ। और थोड़ा बहुत मैं भी मना कर रही थी क्योंकि गर्मी इतना हो रही थी और ये जो डेकोरेशन है ना पंखे वगैरह में नहीं हो सकती। तो इस वजह से यहाँ पर मेरे देवर हंस रहे थे क्योंकि मैं छेड़ रही थी उनको। ऐसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका। तो लगे लगे इन लोगों को बेचारों को मतलब 8 तो बज ही गए थे। और इनमें जो यहाँ से लेके पूरे रूम में डेकोरेशन दिख रही थी, ये जो देवर जी खड़े हैं मेरे, इनको मैं छेड़ रही थी थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने ही की है सारी डेकोरेशन एंड लगे रहे वो लोग भी थोड़ा बहुत, बट इन्होंने सबसे ज़्यादा की है तो इसीलिए यहाँ पर ये हंस रहे थे। और मैं कह रही थी कि डेकोरेशन वाले भैया अच्छी डेकोरेशन करना थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये पंखा वगैरह खोल रहे थे लगाने के लिए, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था उसका। तो वाला जो सीन था वो बात का था एंड मैंने आपको पहले दिखा दिया ताकि आप देख सको कि डेकोरेशन कितनी प्यारी हुई है। और ये शुरुआत की डेकोरेशन है जो सबसे पहले हो रही थी एंड थोड़ी सी हुई थी ये, तभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने में लग गए थे और मैंने, मेरी ननद ने खाना बनाया था एंड मम्मी ने, हमें तीनों ने मिल बनाया था। तो सच बताऊँ ना इतनी खुशी फंक्शन की नहीं होती है। और इतनी गर्मी हुई है यहाँ पर, देखो ये बच्चे वगैरह भी बैठे थे तो सारे लोग मतलब हंस रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और बस मगर अच्छा इतना लग रहा था ना, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी में और मैं इतना ज़्यादा खुश रही हूँ। तो ये डायरेक्टली मैं मिलती हूँ आपको शाम को। और रेडी हो गई थी मैं काफ़ी, बट मेकअप जो था ना सारा बह रहा था, पानी पानी हो रहा था क्योंकि गर्मी की वजह से। एंड यहाँ पर पंखा भी चल गया था, पीछे की डेकोरेशन सारी ख़राब भी हो रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मेरी ननद दी को मैं थोड़ा सा छेड़ रही थी, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी सबका। तो
देखो आप पंखे में ये डेकोरेशन कैसी हो रही है, और पंखा नहीं चलाओ तो फिर अपने आप को। और दिशा मेरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दिशु को है ना मैंने बिल्कुल ही तिरंगे जैसा ही मतलब पूरा ही उसका सेलिब्रेशन वैसे ही करवाया है, क्योंकि वो आज 15 अगस्त की ही जन्म है उसका, सुबह 6 बजे का, तो इस वजह से। और यहाँ पर है ना ये दीदी हैं और मामी है, हमारी मम्मी है, ये सारे लोग पूड़ी बना रहे थे। खाना सारा बन गया था बट खाली पूड़ी रह गई थी जो कि गरम गरम निकालनी थी, तो सारे लोग हंस रहे थे। सच बताऊँ तो ये जो मोमेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना कभी कदार आता है और दूसरे दिन को है ना फिर मन भी नहीं लगता है काम में, घर में मन नहीं लगता है। और मेरा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे है ना ज़्यादा लोगों में अच्छा लगता है, और जो आपको प्यार करते हैं वो अगर आपको कभी कदार मिले हैं ना, तो फिर यही होता है। और गर्मी चाहे जितनी भी थी बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं पूरे दिन हंसी हूँ, कल पूरे दिन हंसी हूँ, कभी मैंने 1 मिनट को भी चेहरा नहीं उतारा है। बर्थडे के बाद ही थकावट जो भी कुछ है सबको हुई थी, क्योंकि मेहनत सभी ने की थी। हमने तो फिर भी सिर्फ खाना ही बनाया था, बट मेरे देवर जी ने ये पूरे रूम में इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की थी। तो यहाँ बना रहे थे नवाब साहब वीडियो, और मैं थोड़ा सा हंस रही थी क्योंकि मैं उनकी वीडियो में आ गई थी इस वजह से। और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। तो मैंने ऐसे ही सादा सा प्यारा सा कुर्ता पहना था बस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो गर्मी की वजह से ज़्यादा हैवी कुछ पहनने का मन भी नहीं करा, और जैसे भी था मैंने तो फिर भी पहन लिया था। एंड ये रहा दिशा का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा आपको। और दिशा है ना हमारी 2 साल की हो गई है पूरी, बट है ना वो सारी चीज़ें समझ रही थी, बर्थडे समझ रही थी, और सेलिब्रेशन जो भी होता है ना उसके नाम का ये जितना भी ड्रेस उसको पहना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, यहाँ पर बिल्कुल भी पंखा नहीं चल रहा था, बट वो ना अच्छे से खड़ी पड़ी थी, क्योंकि है ना वो सारी चीज़ें समझ रही थी। और वो खुशी, इतनी खुशी हो रही थी उसको, देखो आप कितनी खुशी खुशी सेल्फी लिवा रही है अपनी। जो भी वीडियो बनाने को बोल रहा था, जो भी फ़ोटो खींचने को बोल रहा था, साफ अपना चेहरा है ना सामने कर दे रही थी, और मतलब खुशी खुशी, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखती ना, तो उस वजह से थोड़ी समझदारी उसको और ज़्यादा है, क्योंकि बर्थडे केक वगैरह वाली जो वीडियो होती है ना उनको भी देखती है इस वजह से। तो यहाँ पर फिर केक भी आ जाता है, रेडी हो जाता है। और बस मैं थोड़ा सा मेरा चेहरा उतारा था, क्योंकि मैं कह रही थी अब क्या दे रहे, क्योंकि पंखा देखो आप बंद है, और गर्मी की वजह से ना बुरा हाल हो रहा था, मतलब नए कपड़ों में आप समझ सकते हैं गाइस। तो फिर मतलब देखो हस्बैंड की शर्ट और ये देवर जी खड़े सारे मतलब भीग खड़े हैं, पसीने के रेले चल रहे थे बिल्कुल। बट मेरी दिशा की जो मुस्कान थी ना उसको देख सकते गर्मी थोड़ी बहुत दूर हो रही थी, क्योंकि दिशा की मुस्कान आप पूरे बर्थडे में देखोगे ऐसे ही। पूरा सेलिब्रेशन हो गया, पूरा केक कटिंग हो गया, और पंखा जब मतलब चला है, जब ये मोमबत्ती वगैरह मतलब दिया वगैरह टीका वगैरह कर दिया था, केक कटिंग के बाद पंखा चलाया था। एंड लेकिन इसकी मुस्कुराहट थी वैसे ही बस बनी रही, और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बस मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बस जल्दी से केक कटिंग हो जाए, क्योंकि पागल हो गए थे बिल्कुल गर्मी की वजह से। हाँ मैंने वीडियो बनाने के लिए तो दे दिया था, लेकिन पता है मैं थोड़ा सा दिमाग चल भी नहीं रहा था यहाँ पर, तो बस जैसे तैसे करके फटाफट मैंने ये मोमबत्ती वगैरह जलाई थी। और यहाँ पर है ना सारे लोग आ गए थे जिन्हें जिन्हें इनवाइट किया था, तो फिर रूम है ना, तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा लोग आपको लगेंगे, क्योंकि एक ही रूम रह गया, वहाँ पे एक रूम खाली हो गया। अदरवाइज़ पहले 2 रूम थे, तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि बैठा लेते थे एक आध रूम में, तो इस वजह से। एंड मम्मी यहाँ पर लेकर आ गई थी थाली, और अब दिशा के करेंगी टीका, उसके बाद केक कटिंग होगी अच्छे से। तो देखो आप बाहर गेट तक मतलब लोग थे, अदरवाइज़ जैसे कि रूम है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब शर्म भी आ रही थी, क्योंकि तो हरियाणा में है ना मम्मी के रिश्तेदार कुछ ज़्यादा हैं, मतलब हरियाणा तरफ ज़्यादा ही रहते हैं, दिल्ली में कम हैं। तो इस वजह से कोई भी फंक्शन होता है ना तो अच्छा भी लगता है, और फिर सबको इनवाइट करते हैं, तो ये नहीं लगता कि परदेश में हैं और सारे गांव के लोग मिल जाते हैं मम्मी के, तो फिर सबको बुला लिया था। एंड यहाँ पर पापा का वेट हो रहा था, और पहले बर्थडे में भी यही हुआ था, पापा को बुलवाना पड़ा और पापा ना उस टाइम पे होते ही नहीं, और अभी भी दिशा को आप देख सकते हैं बिल्कुल है ना, सारे लोगों को देख देख के एकदम मुस्कुरा रही है, केक देख रही है सब। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you.
happy birthday to you. रंग लाए पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। अता दूंगा तेरे ख्वाबों को हकीकत बना दूंगा। I wish you happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday. साथ दूंगा तेरा साया, तेरा बनके आया हूँ मैं, दर्द की कोई लहर छू न पाएगी, अभी जो आए लौट जाएगी। Wish you happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday to you. I wish आज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सोनिए बर्थडे आ। पैसे पकड़ रही संभाल के। अब अकल हो गई ना उसको। अकल हो गई, पैसे पकड़ रही ध्यान से। तो गाइस फाइनली केक कट गया था एंड आपने देखा होगा कि दिशा जो है मेरी सबके हाथों से केक भी खा रही है और पैसे भी शौक से पकड़ रही है, और तो और गिफ्ट वगैरह सब कुछ। और एक भी बार है ना रोई नहीं है। पिछले साल पहले फर्स्ट बर्थडे में ज़रूर था ये, थोड़ा बहुत रोई थी जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसका बर्थडे अगस्त में आता है तो इस वजह से गर्मी तो होती है और पंखा थोड़ा सा बंद होता है जब तक केक की जो मोमबत्ती वगैरह होती है वो नहीं बुझ जाती हैं, इस वजह से तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो परी फ्रॉक पहनाया था मैंने पिछले वाले बर्थडे पे से, बट मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। ब्लॉगिंग तो कर रही थी बट डेली रूटीन नहीं करती थी, और जो भी कुछ होता है वो मुझे मालूम ही नहीं था इतना यूट्यूब के बारे में, तो इस वजह से वीडियो में नहीं डाल पाई थी। अगर होगा तो मैं ज़रूर ढूंढ के डाल दूँगी। तो आपने देखा है यहाँ पर बिल्कुल अभी भी अपने बाबा के पास छिप के बैठी है और उससे ज़्यादा शौक से पैसे पकड़े हैं। हाँ, एंड मैं यहीं पे इसलिए हंस रही थी क्योंकि अब उसको ना थोड़ी सी समझदारी हो गई थी। सबके फेस आप देख सकते हैं, सबकी थकान है ना थोड़ी सी अब दूर हो गई क्योंकि पंखा चल गया था ना, तो इस वजह से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, एंड नए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइस बस उसके बाद जो है गिफ्ट वगैरह आप देखना, मतलब कितने शौक से देखो। पैसे हैं हाथ में लेकिन फिर भी मतलब हर चीज़ ऐसे पकड़ रही थी, मुझे ना थोड़ी सी अंदर से शर्म भी आ रही थी, बट कोई ना बच्चे ऐसे ही होते हैं एंड जिन्हें उनको कोई भी चीज़ दो तो वो खुशी लेते हैं। और पैसों के लिए तो सारे ना यहाँ पे एक दूसरे को रहते हैं। और अब जाके इसमें मैं काज काट मतलब थक गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से केक कटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले से मैंने इसको रेडी कर दिया था 1 घंटे पहले ही से। और जब से मैं ये इतना मतलब हैवी फ्रॉक वगैरह चल रही है और अच्छे से बिल्कुल भी मुस्कुराती रही, मतलब रोई नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब अपने मेहमान से मिलाते हुए रिश्तेदार गाँव के यहाँ पर भी मेहमान हैं और पीछे वगैरह में सबसे पीछे जो मेरे जेठी खड़े हैं थोड़ा सा शर्मा रहे थे, देवर जो है वो छेड़ रहे थे, सरप्राइज बोल रहे थे भाई मुझे भी लेना है ब्लॉग में, ये काम है। तो यहाँ पर मैंने सबको ब्लॉग में ले रही थी क्योंकि ऐसे वक्त बहुत कम आते हैं और ये मेरी दिखाई है वो भी ले रही थी मैं ब्लॉग में। और ऐसा जैसे मतलब फेस्टिवल पर सारे लोग होते हैं, हालांकि गर्मी बहुत थी बट ये जो मोमेंट था ना वो बार बार तो नहीं आएगा, 1 साल बाद ही आएगा। तो हो सकता है कोई हो कोई ना हो, तो इसलिए मैंने सबको अपने मतलब ब्लॉग में रिकॉर्ड कर दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में